ओके जी, वेलकम बैक। और आज हम बड़ी ज़बरदस्त बीफ से रेसिपी बना रहे हैं। अगेन यू डोंट हैव टू यूज़ ब्रोकली, बट आई लव वन ऑफ दोस रेसिपीज। आजकल मौसम भी अच्छा है, विच ब्रोकली अवेलेबल है। बीफ विद ब्रोकली बहुत सिंपल आसान रेसिपी। अगेन वही बेस सॉस जो हम पहले बना चुके हैं, ले लीजिएगा, उसका सिर्फ ज़िंदगी आसान है। चाइनीज़ फूड की अच्छी बात यह है कि आपने बस क्या करना है कि चीज़ों को मिक्स करना है, पहले से काट के रख लें। इट टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स। लेट्स वॉच दिस। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ब्लैंच करेंगे, उबालेंगे नहीं। विल टॉक अबाउट ब्लैंचिंग। गर्म पानी में इसको डाल देते हैं, उबलते पानी में। फॉर बीफ ब्रोकली, सो वी नीड ब्रोकली। ब्लैंच कर लेंगे। ब्लैंच का मतलब है कि इसको आपने उबालना नहीं है, बस आपने उबलते पानी में डालना है, लाइक गुड 30-40 सेकंड्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज जितने आपकी। इन दिस केस आई थिंक 1 मिनट से ज़्यादा मैरिनेट करूँगा। इसको आपने अगर बाद में यूज़ करा, ठंडे पानी में रख लीजिए, ताकि इसकी जो कलर है वो शार्प रहे, ब्राइट रहे, और क्रंच भी ख़त्म नहीं होता। क्या है कि बाहर पड़े पड़े स्टीम से नरम होती जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। आई डोंट लाइक सॉगी, इट हैज़ टू बी नाइस क्रिस्प, कहते हैं ना क्रंची, नॉट लाइक क्रंची वाला, बट मज़ेदार होनी चाहिए। इसको लगे आप जब बाइटिंग करें क्रच की आवाज़ आए, तो वी वांट दैट। सो अगेन मैं इसको उबाल के, फिलहाल मैं यूज़ राइट अवे, मैं इसको फ़ौरन यूज़ कर लूँगा स्ट्रेन करके। आप घर में हो तो जैसे बर्फ़ वाले पानी में, ठंडे पानी में रखिएगा इसको। ओके जी, लेट्स स्टार्ट दिस। वॉक यूज़ कर लें। मैं हम जस्ट ट्राइंग कि हर वो चीज़ यूज़ कर लें जो लोगों के घर पे हो। आज हम फ्राइंग पैन यूज़ कर रहे हैं। पहले पैन को गर्म कर लें। मेक श्योर ऑयल डालने से पहले इट हैज़ टू बी लाइक यू फील द हीट। उसके अंदर आपने अगेन ज़्यादा ऑयल नहीं, 2 से 3 टेबल स्पून। यूजुअली हम रेस्टोरेंट्स के अंदर इसको अलग से डीप फ्राई करके निकाल लेते थे, बट हम क्यों वेस्ट करें ऑयल को। तो देख लें, मुश्किल से 2 टेबल स्पून ऑयल है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ये जो बीफ आपने स्लाइसेस मैरिनेट किए हुए थे, वो हम देखने कितने बारीक स्लाइस किए थे आपने। अगर नहीं पता कैसे करना है तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि आप जाइए रेसिपी वीडियोस के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसको चेक कर लें। तो 2 टेबल स्पून ऑयल, बीफ। अच्छा, मैं एक के ऊपर एक नहीं डाल रहा हूँ, उसकी वजह ये कि ताकि आराम से ये बॉइलिंग नहीं करनी है आपने। वी डोंट वांट द बॉइल फैक्टर। अच्छा, इसको शुरू में आपने हिलाना नहीं है, लेट इट फॉर 30 सेकंड एटलीस्ट गुड। मैं हिला यूँ ना, तो ये ऑयल वाला पार्ट चम्मच वाले उल्टे पलटे नहीं। तो यू वांट द नाइस सीयरिंग होनी चाहिए। बेसिकली इसको वेलवेटिंग, हमने इसको बहुत हल्की आंच, दरमियानी आंच पे कुक करना है ना। और उसमें जो मैरिनेशन लगी हुई है उसको सॉफ्ट कर देगी। आई थिंक इट्स नाइस। अच्छा, आई लाइक इट। ये देखें, ये क्रश आना शुरू हो गया। जैसा आई लाइक माई बीफ। आपको नहीं पसंद, गो लिटिल लेस। ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं यहाँ पे गार्लिक स्लाइस डाल रहा हूँ और जिंजर स्लाइस। यहाँ पे मैं जिंजर स्लाइस डाल रहा हूँ। सो टीस्पून से करीब जिंजर स्लाइस एंड वाइट पार्ट स्प्रिंग अनियन। अच्छा, जिंजर क्या करेगी, आई वांट स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। और जिंजर से मैंने बारीक नहीं डाला है, आई वांट कि उसमें नज़र आए आपको। जब पतले हैं स्लाइसेस तो आप व्हेन यू ईट बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आएगा। टू दिस वी गोना ऐड ये जो हमारा बेस सॉस था हमारे पास, कोई हाफ कप के करीब बेस सॉस ले लेते। उसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, for the nice rich flavor. अब इसी में आप डाल देते हैं ये गाजरें, 4-5 साइज गाजरें। अगेन जो हल्का क्रंच ऐड करेंगे, खूबसूरती भी आएगी, कलर इस स्टेज के ऊपर, ताकि ये भी हल्की सी, अगेन यू डोंट वांट टू बॉयल देम, बस टुवर्ड्स द लास्ट मिनट आपने डाल देना है। देखिए, 1/4 टीस्पून के करीब शुगर, हल्का सा शुगर बड़ा अच्छा इसमें कंट्रास्ट देगी रेसिपी के अंदर। इट्स नॉट वेरी स्पाइसी। ये बड़ी एरोमेटिक रेसिपी है। आई एम गोना मेक श्योर कि स्टर फ्राई टाइप की रहे, बहुत ज़्यादा इसमें सॉस ग्रेवी ना हो। आई एम गोना एंजॉय दिस बीफ और उसके जो फ्लेवर्स है उसको। अच्छा, एक काम कीजिएगा कि आप इसको, अगर आपको ब्रोकली नहीं मिलती या पसंद नहीं है, तो आप इसको सिर्फ बीफ से बना लें, या फिर इसके अंदर आप कॉलीफ्लावर डाल दें। सेम प्रोसेस कीजिएगा आप, सही है। अब इसको हम हल्का सा एक तो फाइनल चीज़ें डाल के इसको जो हमने ब्रोकली यहाँ पे रखी हुई थी ये ऐड कर लेते हैं। ये ब्रोकली इसमें ऐड कर दिया आपने।
अगेन थोड़ा सा मिक्स कर ले ताकि सारे फ्लेवर्स उसमें हर जगह आ जाएं। देखिए बहुत कम यहाँ पे पानी है सॉस। वी वांट कि इसको थोड़ा सा ये सोक भी कर ले बीफ एंड ब्रोकली। अब इसको हम सिर्फ तमाम इंग्रेडिएंट्स को लॉक करने के लिए, तमाम सॉसेस को लॉक करने के लिए वी गोना ऐड स्लरी, कॉर्नफ्लावर स्लरी। डिपेंडिंग कितना आपको चाहिए आप उससे मेरे पास जो स्पून है इसके 2 टेबल स्पून लगेंगे। यू वांट नाइस हल्का सा ग्लेज आ जाए इसके ऊपर। डोंट पुट ऑल योर कॉर्नफ्लावर एक साथ, थोड़ा सा वेट करें ताकि गाढ़ा हो लगे आपको कि कम है तो आप मज़ीद ऐड कर दें, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा पत्थर हो जाए। जस्ट टू फिनिश दिस चूल्हा बंद। हल्का सा ससमी ऑयल जिसे दिखाने के लिए आपको यूज़ कर रहा हूँ 1/4 टीस्पून। Oh, voila! And your beef broccoli is ready to go. Oh, look at this. Yeah, beef broccoli. Bismillah. बीफ ऐसा जैसे कि हलवा। क्रंच फील आ रहा है आपको? लाइट फ्लेवर, लास्ट में नहीं हर चीज़ में केचप डालें, स्पाइसेस करें। ट्राई दिस। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि आपने बनाया कैसा बना और क्या देखना चाहते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वो रेसिपीज़ हैं जो कि आपसे मिस हो गई होंगी। मीट को कैसे मैरिनेट करना है, बेस सॉस कैसे बनाने, काफ़ी बेसिक चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ जाके देखें आप।